ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। तो हम स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस डिस्कस कर रहे हैं। कैसे? देखो, दो 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 कंडीशंस हो सकती है। हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है और ये हमने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था। फिर से डिस्कस करते हैं। दो कंडीशन हो सकती है। क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हैं या एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर, और अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट तो हम देने ही वाले हैं तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही नहीं। अगर हीट देंगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। तो ये दोनों केस हो सकते हैं हमारे। तो चलो पहले हम लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम केस। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब तुम्हारा वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया है। अब तुम्हारा गैस कहीं भी भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम फिक्स्ड है। जैसे कि यहाँ पर गैस है और मैंने पूरा का पूरा सब इंडोर आउटडोर सब कुछ बंद कर दिया, इंसुलेटेड कर दिया, और अब यहाँ मैं कुछ जला रहा हूँ। तो कुछ जला रहा हूँ तो हीट मिलेगी यहाँ की एयर के जो पार्टिकल्स है ये रूम में, उसको हीट मिलेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाए। प्रेशर क्यों बढ़ा? प्रेशर कैसे बढ़ा सर? हमने तो टेम्परेचर बढ़ा है। प्रेशर इसलिए बढ़ा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। वो लोग भाग नहीं सकते। अगर ऐसे ही विंडो खोले तो अंदर से भाग जाएंगे, तब फिर वो प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो तीन में से एक कांस्टेंट रखते हैं और बाकी दो वेरी करती है। ओके, तो वही चीज थी यहाँ पर। ओके, तो क्या है, हमने कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया। तो अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो ये पिस्टन को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। पिस्टन को फिक्स कर दिया मतलब अब वो हिलने वाला नहीं है। तो मतलब पिस्टन फिक्स कर दिया मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया। अब तुम गर्मी दो, इसको ठंडा करो, इसको गर्म करो, ये पिस्टन नहीं हिलेगा। क्यों? तुमने ही फिक्स किया हुआ। अंडरस्टूड? ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अंदर गैस के जो पार्टिकल्स है उसको हम हीट दे रहे हैं। ओके, तो उसको हम हीट देंगे, लेकिन हीट कब दे रहे हैं? जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो तब। इसलिए मैंने छोटा सा v लिख दिया है, दैट इज डेल्टा क्यू वी। डन। तो चेंज इन दी हीट मतलब ये डेल्टा क्यू वी क्या है? जितने भी हीट हम दे रहे हैं वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे वहां निकालते थे हम क्यू का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी, अभी पढ़े थे हम थर्मल प्रॉपर्टीज में। तो वैसे ही यहाँ पर है डेल्टा क्यू वी दैट इज इक्वल टू म्यू सीवी डेल्टा टी। एमसी डेल्टा टी, एम मास की जगह क्या है? म्यू सीवी डेल्टा टी, और ये म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो म्यू सीवी डेल्टा टी, ये जो सीवी है वही है हमारा स्पेसिफिक हीट। वहां पर भी एमसी डेल्टा थी था, तो जो सी था वही स्पेसिफिक हीट था। ये भी स्पेसिफिक हीट, वही स्पेसिफिक हीट है। लेकिन वो स्पेसिफिक हीट कब? जब तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तब। याद है किसी को स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी? स्पेसिफिक हीट क्या था? करेक्ट। ओके, जितनी 1 यूनिट मतलब जैसे अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे गैस है और उसको तुम्हें 30 से 31 ले जाना है, तो तुम्हें कितनी हीट देनी पड़ेगी? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो वहां पर से हमने कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की बात नहीं की थी। हमने सिर्फ इतना बोला कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, क्योंकि डिफरेंस आएगा ना वहां पर तो सेम ही होगा। तो ओनली 1 डिग्री सेल्सियस और 1 यूनिट बढ़ाना है, उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, कितना डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड होगा, उसी को हमने स्पेसिफिक हीट बोला था। लेकिन अब उसमें ही दो पार्टीशन आ गए क्या, कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी मिल सकती है और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे भी मिल सकती है। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम तुमने फिक्स रख दिया, यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स्ड है। अभी गैस का टेम्परेचर मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस है इनिशियली, जब तुम हीट नहीं दे रहे हो, और ये फिक्स है। अब तुम्हें 25 टू कहां जाना है? 26 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री ही बढ़ाना है, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तुम्हें हीट तो देनी पड़ेगी। तो तुम इसको गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो कितनी हीट दी सो दैट ये 25 टू 26 हो गया? वही हीट को बोलते हैं डेल्टा क्यू वी। ये क्यू बोलते हैं ना, क्यू वी इसलिए क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ अ गैस कांस्टेंट रखा है, दैट्स व्हाई। डन। ओके, तो ये हो गया हमारा डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू म्यू सीवी डेल्टा टी, और सीवी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाय म्यू डेल्टा टी। सिंपल है। डन। तो डेफिनेशन तो वही है। अगेन क्या, यहां के अकॉर्डिंगली देखो ये मोल में है, वहां पर भी हमने दो डेफिनेशन देखी थी।
मोलर स्पेसिफिक हीट एंड ग्राम स्पेसिफिक हीट, याद आया? तो ये म्यू है, मतलब ये मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मोल्स की बात कर रहे हैं ना। सो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहीं से पता चल जाएगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड हीट होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। डन, सिंपल है। तो वहां पर भी हमने थर्मल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था ग्राम स्पेसिफिक हीट एंड से मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अगर 1 ग्राम सब्सटेंस लिया हो उसके लिए हमने ग्राम स्पेसिफिक लिया था, और 1 मोल सब्सटेंस लिया हो उसके लिए हमने मोलर स्पेसिफिक हीट लिया था। सिंपल था, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम अभी सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन हम करेंगे कौन से प्रेशर पर? कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं। ओके चलो, हमने यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और हमारा सीवी निकल गया। क्या लगता है यहाँ पर हीट देने के बाद यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ होगा? कांस्टेंट रहा होगा, बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? बढ़ा ही होगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि PV इज प्रोपोर्शनल टू RT था, और तुम्हारा V तो कांस्टेंट है तो इसको हटाओ, और R भी कांस्टेंट है उसको भी हटाओ, तो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया हीट देके, तो प्रेशर भी क्या बढ़ेगा? होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइडियल गैस इक्वेशन से। डन, तो ये हो गया। आगे बढ़े। अच्छा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो अब कांस्टेंट सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर से हमने हमारे पिस्टन सिलेंडर में हमने गैस फिल कर दिया। अब ये पिस्टन को हम फ्री रख रहे हैं, यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया था। हिमांशु चलो अभी बारी बारी में ही सो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। ओके हाँ चलो, ट्राई करो। हाँ सो ओके, सो अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे गर्मी पैदा करो। फैन बंद कर दो थोड़ा, जैकेट वैकेट पहन के आओ तो नींद नहीं आएगी गर्मी में। ओके हाँ चलो, सो क्या बोल रहे हैं हम कि अब हम कांस्टेंट प्रेशर पर एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमने ये पिस्टन को फ्री कर दिया है। फ्री इसलिए कर दिया क्योंकि पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे था तो वॉल्यूम हम बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन अभी हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, हमने कांस्टेंट प्रेशर करना है। तो होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ पर हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस एक्सपांड होना चाहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा, तो वो पिस्टन को ऐसे धक्का मार के वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो अगर वॉल्यूम उसने बढ़ा दिया तो प्रेशर वापस जैसा था वैसा ही रहेगा। तो मतलब इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर। क्यों? क्योंकि तुमने पिस्टन को फ्री रखा हुआ है, तो अब उसका वॉल्यूम वो बढ़ाना जा रहा है तो वो बढ़ा देगा अपना वॉल्यूम, और अगर उसने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वो कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। डन, यहाँ पर भी अगर वो उसका वॉल्यूम बढ़ा देता वो खुद, तो फिर ये कांस्टेंट वॉल्यूम भी ना रहता और कांस्टेंट प्रेशर बन जाता। अंडरस्टूड? पर ये हमने फिक्स किया है और यहाँ पे हमने फिक्स नहीं किया है। तो गर्म करने से मतलब ये हमने अभी हम कुछ भी नहीं बोल रहे, कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन होगा क्या, ये हमने फ्री रखा हुआ है, वो बोल रहे हैं। जैसे ही हमने हीट दी, और हीट जैसे ही दी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रहे हैं, मतलब 1 बार प्रेशर है ऐसा। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम हीट दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगेन PV इज प्रोपोर्शनल टू RT, तो तुम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दे रहे हो, प्रेशर पर ये हीट दे रहे हो, वो अभी छोड़ो कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर रहा क्यों वो समझो। जैसे ही हम हीट दे रहे हैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ता है। यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ता, वो तो तुमने फिक्स कर दिया इसलिए नहीं बढ़ा, नहीं तो उसका वॉल्यूम तो गैस का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा ही जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब। अगर तुम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियस है। डन, जैसे सिलेंडर होता है तो सिलेंडर में हम, जैसे तुम कोको कोला की बोतल कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उसमें हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया है और प्रेशराइज करके गैस अंदर डिसॉल्व करके ऐसे टाइट कर दिया है। तो अब वो एक्सपांड, ऐसे तुम करोगे, हिलाओगे तो वो अंदर एक्सपांड होने की ट्राई कर रहा है, लेकिन एक्सपांड हो नहीं रहा है क्योंकि सील टाइट है, एकदम पैक। लेकिन तुमने एक बार ऐसे खोल दिया, एक सिप मार ली और फिर वापस बंद कर दिया, किसी को पता ना चले वैसे।
और अब ऐसे ऐसे हिला रहे हो तो शायद वो ढक्कन को ऐसे फोड़ के बाहर निकल जाएगा। क्यों? अब वो सील टाइट नहीं, अब तो तुमने हाथ से टाइट किया हुआ था तो वो इतना टाइट है नहीं, मतलब वो वॉल्यूम तो एक्सपांड करना चाहेगा ही। ओके, तो वो प्रेशर अप्लाई करेगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन हमने फिक्स रखा हुआ है ऐसे जोर से, ओके, अंबुजा सीमेंट से, तो वो वॉल्यूम होगा नहीं, इंक्रीज नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। ओके, अगर हमने फिक्स रखा हुआ, और हम तो यहाँ पे चाहते ही है कि भाई वॉल्यूम फिक्स रहे ही ना, हमने फ्री रख दिया है। तो अगर फ्री रख दिया है तो क्या होगा, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होने की ट्राई करेगा, और वॉल्यूम अभी इतना है तो इंक्रीज कैसे होगा, अपनी सरफेस को वो फैलाएगा। तो ये 3 सरफेस तो वो फैला ही नहीं सकता, वो तो कंटेनर है। ओके, तो दीवार को थोड़ी तोड़ सकता है वो, तो फिर यहाँ पिस्टन है, उसको वो यहाँ पर सरफेस नहीं है। ओके, तो पिस्टन को वो ऐसे धक्का मारेगा, सपोज पिस्टन यहाँ पहुंच गया, पिस्टन यहाँ पहुंच गया तो इतना एरिया बढ़ गया ना, इतना वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, वॉल्यूम उतने का उतना रहता और तुम टेम्परेचर दिए जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाता, बढ़ जाता। निर्भय, अब तो खड़े हो जाओ, तो ही होगा ऐसे, तुम तो आराम से, मतलब 1-2 घंटे से सो रहे हो, इतना आराम से सो रहे हो। हाँ, पानी पी जाओ, चलो। हाँ चलो, नहीं, खड़े मत सो, नहीं सोएगा ऐसे, खड़े तो मिल जाते हैं। अच्छा, ओके, चलो, तो हम डिस्कस कर रहे थे कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट। तो हम हीट दे रहे हैं, जैसे ही हम हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो अपने वॉल्यूम को एक्सपांड करेगी गैस, और अगर अपने वॉल्यूम को एक्सपांड किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो उसी के लिए सेम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू, वहां पे म्यू सीवी डेल्टा टी था, यहाँ पर आ जाएगा म्यू सीपी डेल्टा टी, क्योंकि वहां पर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन कर रहे थे और यहाँ पर हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट। Cp इज इक्वल टू, यहाँ इसके नीचे ले जाओ, डेल्टा क्यूपी डिवाइडेड बाई म्यू डेल्टा टी। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ से ही पता चल जाएगा। The heat required to raise, the heat required, ये आ गया, heat required आ गया, the heat required of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius temperature increase, मतलब 1 mole of gas का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वही सेम डेफिनेशन, बट सिर्फ यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड कर देना। ओके, 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जाती है और जो हीट रिक्वायर्ड है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डन। ओके, तो हमने यहाँ पर पढ़ा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी एंड सीवी। समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो, तो एक लास्ट टॉपिक बाकी है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस।